Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I'm your chemistry instructor Professor Shehbaz. Students, आज के इस लेक्चर में हम रेंसिडिटी ऑफ एटानॉल डिस्कस करेंगे. मीन्स के फाउल स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है जब खाना बहुत देर पड़ा रहता है, उसकी वजह देखेंगे. और लिपिड्स यानी फैट एंड ऑयल की क्वालिटी असेसमेंट के लिए कुछ एनालिटिकल टेस्ट देखेंगे, लाइक स्पोनिफिकेशन नंबर, आयोडीन नंबर and acid number. So let's move toward light board. जी डियर स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रेंसिडिटी ऑफ फैट एंड ऑयल. स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आपको रेंसिडिटी ऑफ फैट एंड ऑयल तो समझाया जाएगा, लेकिन उसके साथ हम स्पोनिफिकेशन नंबर, आयोडीन नंबर एंड एसिड नंबर को भी पढ़ेंगे. सबसे पहले हमें रेंसिडिटी ऑफ फैट एंड ऑयल को समझना है. स्टूडेंट्स, अक्सर आप देखते हैं कि ऑयल में फ्राई चीज़ें या ऑयल में बना हुआ खाना अगर ओपन एयर में ज़्यादा देर पड़ा रहता है तो वो एक बुरी स्मेल यानी फाउल स्मेल क्रिएट करता है. सो उस फाउल स्मेल को ही रेंसिड स्मेल कहते हैं. ये इस प्रोसेस को जिसकी वजह से उसमें से स्मेल आना शुरू हो गई है, रेंसिडिटी कहते हैं. सो रेंसिडिटी ऑफ फैट एंड ऑयल का क्या मतलब है? फैट एंड ऑयल लायबल यानी जिम्मेदार है, लायबल जिम्मेदार हैं टू स्पॉइलेज यानी खराबी के, एंड गिव ऑफ एन अनप्लेजेंट ऑर्डर यानी बुरी स्मेल क्रिएट करते हैं खाने में से या जो भी चीज़ उसमें रखी गई है, अगर ये ओपन एयर में है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी. स्टूडेंट, अब हम रेंसिडिटी की वजह देखते हैं कि रेंसिडिटी की क्या वजह हो सकती है. सो हमारा सेकंड पॉइंट है रीजन. जी, अब रीजन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ट्राइग्लिसराइड बनाना पड़ेगा. सो अगेन आपको ट्राइग्लिसराइड का फार्मूला आता है. जी डियर स्टूडेंट्स, ये है जी ट्राइग्लिसराइड का फार्मूला. अब स्टूडेंट्स याद रखिए, इसमें जो R है, अगर हम इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें तो ये R कार्बन कार्बन की एक चेन है. इसमें डबल बॉन्ड्स भी हैं. ठीक है. अब होगा क्या कि ये बॉन्ड यहां से टूटेगा. अब कैसे टूटेगा? ओपन एयर में आपको पता है एयर के अंदर स्टूडेंट ऑक्सीजन की प्रपोर्शन है. ऑक्सीजन क्या करेगा? वो सीधा सीधा इस बॉन्ड को तोड़ेगा. जी स्टूडेंट, जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने पे क्या होगा? आप लोगों ने चैप्टर 12 के अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन पढ़ा है, और अल्कीन की ऑक्सीडेशन से जो फ्रेगमेंट अलग होंगे उनसे अल्डिहाइड्स बनेंगे. सो after the breakdown of this double bond, they will convert into aldehyde, and in some cases they will convert into ketones. अभी जो अल्डिहाइड और कीटोन बनेंगे ऑक्सीडेशन के बाद, ये फाउल स्मेल क्रिएट करेंगे. फाउल स्मेल क्रिएट करेंगे. और ये जो फाउल स्मेल है, यही तो अनप्लेजेंट स्मेल है, और इसी को तो रेंसिडिटी बोलते हैं. तो एक तो वजह बनी कि अनसेचुरेशन, दे विल कॉज ऑक्सीडेशन, एंड वो जो ऑक्सीडेशन है वो लीड करती है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. दूसरी वजह यह है कि एयर में जो मॉइस्चर है वो करता क्या है? वो ब्रेक करता है यहां से बॉन्ड्स को. सारे ग्लिसराइड यानी सारे ट्राइग्लिसराइड तो ब्रेक नहीं होंगे, लेकिन उसमें काफ़ी प्रपोर्शन ब्रेक होना शुरू हो जाएगी. सो RC डबल बॉन्ड O जो है वो मिलेगा स्टूडेंट्स किसके साथ? H के साथ, और CH2OH के साथ मिलेगा, यानी वी विल गेट OH C डबल बॉन्ड OR. और गेस व्हाट, ये क्या चीज़ है स्टूडेंट? यही तो है फैटी एसिड. अब ये जो फ्री फैटी एसिड है, फ्री, दिस इज कॉल्ड फ्री फैटी एसिड, आजाद हो गया ना उसमें से फ्री फैटी एसिड. ये फ्री फैटी एसिड, ये एल्डिहाइड और कीटोन, ये फाउल स्मेल की वजह बनते हैं. और ये स्टूडेंट्स कब होगा? जब ऑयल को एक्सपोजर मिलेगा ओपन एयर के अंदर लंबे अरसे तक.
जी स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट, जो माइरीन एनिमल्स हैं, यानी समुद्री जानवर, जिसमें मछलियां भी आती हैं, बाकी चीजें भी आती हैं। अब देखा अपने मछली मंडी में अगर आप जाएं तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, काफी बड़ी मछली मंडी है, तो स्मेल बहुत ज्यादा होती है। उसकी वजह क्या होती है स्टूडेंट्स? लेट्स से मैं यहां पे एक फिश बनाता हूं, तो आप जानते हैं कि जो फिश की बॉडी है वो ऑयली होती है, ऑयल होता है इसके ऊपर, और ये जो ऑयल है ये हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑयल होता है, यानी हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड ऑयल, हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड ऑयल, हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड ऑयल। स्टूडेंट्स, ये जो हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड ऑयल है ना, याद रखिएगा इसमें डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड का मतलब तो आप जान गए हैं, मछलियां कितनी देर तक मंडी में पड़ी रहती हैं। तो होता क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये दावत देते हैं एयर में मौजूद ऑक्सीजन को, और ये डबल बॉन्ड जहां जहां पे भी है वहां पे ये प्रोसेस होता है और फाउल स्मेल क्रिएट होती है। तो इस वजह से बुरी स्मेल आती है। हाई प्रोपोर्शन ऑफ हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन विच आर प्रेजेंट इन माइरीन एनिमल, जो कि उनकी सरफेस के ऊपर ऑयल होता है। आई होप स्टूडेंट्स रेंसिडिटी आपको समझ आ गया है। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ एनालिसिस ऑफ ऑयल, क्वालिटी टेस्ट फॉर ऑयल, स्पोनिफिकेशन नंबर, आयोडीन नंबर एंड एसिड नंबर। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स स्पोनिफिकेशन नंबर से। सो व्हाट इज स्पोनिफिकेशन नंबर? स्पोनिफिकेशन नंबर, जी स्टूडेंट्स, अब इस स्पोनिफिकेशन नंबर से क्या मुराद है, इसको डिफाइन तो हम बाद में करेंगे, पहले हम इसकी एग्जांपल कोट करेंगे। लेट्स से स्टूडेंट्स मेरे पास एक ट्राईग्लिसराइड का एक फॉर्मूला यहां मैं लिखता हूं, CH2O CHO CH2O and C double bond O C double bond O C double bond O and R। ये जो R है समझ ले स्टूडेंट, इसमें 15 कार्बन है, 15 कार्बन है। अब आप जल्दी से खुद कैलकुलेट करें, अगर 15 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे। और ये सैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड है, सैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड है। स्टूडेंट फॉर्मूला आपको जनरल फॉर्मूला आता है CnH2n+1, ये R के लिए जनरल फॉर्मूला है फॉर सैचुरेटेड R। तो अब आप खुद देखें कि 15 कार्बन है, तो 15 कार्बन के साथ 15 ज़रब 2 30 जमा 1 31 हाइड्रोजन होंगे। सो स्टूडेंट्स इनके साथ 31 हाइड्रोजन होंगे, 31 31 हाइड्रोजन। जी स्टूडेंट्स, तो ये एक सैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड है और इसका नाम क्या है आपके सिलेबस में मेंशन है। जी स्टूडेंट्स, ये सैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड है, इसका नाम एमसीक्यू में पूछा जा सकता है और इसका नाम है ट्राइपल्मिटेट। अच्छा, साथ आप चूंकि ये ग्लिसराइड है तो ग्लिसरोल का नाम जरूर लिखोगे, ग्लिसरोल ट्राइपल्मिटेट। आई होप कि आपको ये एमसीक्यू क्लियर है। जी स्टूडेंट्स, अब आपने करना क्या है, आपने इसका रिएक्शन करवाना है। स्टूडेंट इसका रिएक्शन करवाना है आपने। अब रिएक्शन करवाना है बेस के साथ, बेस KOH या NOH कोई भी यूज कर सकते हैं। KOH हम यूज कर लेते हैं किताब के मुताबिक। सो 3 टाइम्स लिखने का मतलब आप इसको लिख सकते हैं 3KOH, इकट्ठा भी लिख सकते हैं। अच्छा, होगा क्या, स्पोनिफिकेशन प्रोसेस होगा, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये बॉन्ड टूटेंगे यहां से, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, माइनस, जो कि मिलेगा स्टूडेंट्स K के साथ, और इनकी जगह पे OH आ जाएगा। तो यानी फाइनली यू विल गेट CH2O
OH, CHOH, CH2OH प्लस आपको मिलेगा स्टूडेंट्स 3, 1 2 3 मिलेंगे आपको क्या, C डबल बॉन्ड OO, डेफिनेटली पोटेशियम इनके साथ आएंगे। अब तो यहां पे हम K लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस माइनस, और इसके पीछे लगा रहेगा स्टूडेंट्स R, और अब R में आप क्या लिखोगे, C15 H31, तो दिस इज पोटेशियम पल्मिटेट, पोटेशियम पल्मिटेट। अगेन ये पोटेशियम सॉल्ट है, ये सोप है, सोप। सो आपने ना सोप तैयार कर लिया है, और सोप कैसे तैयार करते हैं ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब हमारे स्पोनिफिकेशन नंबर है क्या, स्पोनिफिकेशन नंबर स्टूडेंट अगर आप गौर करो ना, तो ये ट्राई पल्मिटेट ग्लाइसरोल जो था, ये कितने मोल है, 1 मोल। इस 1 मोल के साथ कितने मोल KOH रिएक्ट कर रहा है, 3 मोल, 3 मोल KOH रिएक्ट कर रहा है। और रिएक्शन के बाद स्टूडेंट जो ग्लाइसरोल है, ग्लाइसरोल 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है ग्लाइसरोल, ठीक है। और उसके अलावा स्टूडेंट्स 3 मोल सोप प्रोड्यूस हो रहा है, 3 मोल सोप प्रोड्यूस हो रहा है। तो स्टूडेंट्स अब हमने सबसे पहले क्या करना है, 1 मोल जो ट्राई पल्मिटेट है, हमने उस ट्राईग्लिसराइड का 1 मोल का मास निकालना है। फिर हमने ये 3 मोल KOH का मास निकालना है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने छोटी क्लासों में ये फार्मूला पढ़ रखा है जो मैं यहाँ मेंशन करने वाला हूँ, और वो फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं मास ओवर मोलर मास। तो यू विल गेट मास अगर आप नंबर ऑफ मोल को मोलर मास से क्या कर दें, मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स मोलर मास तो आपको निकालना आता है। पूरे मॉलिक्यूल में देखो कौन कौन से एटम्स हैं, उनकी एटॉमिक मैसेस आपको पता होने चाहिए, उनको आपने मल्टीप्लाई करना है, सम करना है, मोलर मास आ जाएगा। लाइक अगर मैं देखता हूँ इसमें कितने कार्बन हैं, आप 15 15 15, तो ये तो सीधे 45 कार्बन तो यही हो गए। 45 में आप बाकी कार्बन ऐड करें, सो 1 2 3 4 5 6, यानी 45 में 6 कार्बन ऐड करेंगे तो सिंपल ये 51 कार्बन है। 51 कार्बन का मतलब है कि 51 कार्बन, एक कार्बन का एटॉमिक मास है 12, 51 इंटू 12, प्लस करेंगे 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन है, 16 इंटू 6 जी। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप हाइड्रोजन काउंट करेंगे, टोटल 31 31 31, यानी कि ये सीधे सीधे 30 30 30 90 और 93 हाइड्रोजन बनते हैं। सो इन तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज को आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस करो, ये आपको ऑलरेडी आता है, छोटी क्लासों में सीखा है। तो स्टूडेंट्स जो अच्छा 1 मोल यानी N की जगह 1 आएगा, मोलर मास को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 मोल। सो यहाँ लिखेंगे कि मास बराबर है स्टूडेंट्स, मास बराबर है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो स्टूडेंट्स अब आप ये ट्राई पल्मिटेट ग्लाइसरोल का जो मोलर मास कैलकुलेट करोगे सबको जमा करके, वो आएगा 807। कुछ केसेस में 806 भी आ सकता है, पॉइंट्स को इग्नोर करके। खैर 806 आए 807 आए, दोनों ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1। सो स्टूडेंट्स मास आएगा 807 ग्राम। स्टूडेंट ये हमने मास फाइंड कर लिया 1 मोल का। 1 मोल का जो मास है ना, 1 मोल 1 मोल मास, 1 मोल मास है जी 807 ग्राम। अच्छा अब हम 3 मोल KOH का मास फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स फार्मूला यही लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स मास बराबर है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3। अगर आप KOH का मोलर मास निकालो तो वो 56 आता है। तो 56 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये 168 ग्राम आएगा। आपने स्टूडेंट्स ग्राम को ना कन्वर्ट कर लेना है मिलीग्राम्स के अंदर। सो जब ग्राम्स को मिलीग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ये 168,000 मिलीग्राम आएगा। आई होप स्टूडेंट्स कि ये आपको पहले तो समझ आ गया। 3 मोल का मास निकाला, 3 मोल को ग्राम से किस में कन्वर्ट किया, मिलीग्राम में।
स्टूडेंट्स अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने एक इक्वेशन लिखनी है जिसमें आपको ये समझ आ गया कि 1 मोल यानी 807 ग्राम आपके पास अगर ट्राई पल्मिटेट ग्लाइसरोल हो तो उसके साथ स्टूडेंट 168,000 मिलीग्राम बेस यूज होगी। 1 मोल के साथ ये 3 मोल है, ये 3 मोल है, 3 मोल बेस यूज होगी। उसको कन्वर्ट करने के लिए किसके अंदर, सोप के अंदर। सो स्टूडेंट्स 1 ग्राम के साथ इतने मिलीग्राम यूज होगी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये कहा जाए कि 1 ग्राम के साथ कितनी यूज होगी तो आप क्या करेंगे, आप 168,000 को 807 के साथ डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको 807 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर स्टूडेंट्स क्या आएगा, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आंसर स्टूडेंट्स आएगा 208, ये नंबर आएगा 208 मिलीग्राम। यानी ये अपने यूनिटी मेथड की है ना, यूनिटी मेथड है। मसलन अगर आपको बोला जाए कि 10 चॉकलेट्स, यानी यहाँ पे थोड़ा मैं एक्स्ट्रा समझाता हूँ कि 10 चॉकलेट्स जो हैं वो 100 रुपए की हैं, 100 रुपीज़ की हैं। तो एक चॉकलेट कितने की होगी, आप टोटल पैसे को टोटल चॉकलेट्स पे डिवाइड कर दोगे तो आंसर आएगा 10 रुपी। इसी तरह इतने ग्राम के लिए इतनी बेस चाहिए, ये मैंने सारी कैलकुलेशन की है। 1 मोल के लिए कितने मोल बेस चाहिए, इतने ग्राम के लिए इतनी बेस चाहिए, 1 ग्राम के लिए कितनी बेस चाहिए, मैं उसको डिवाइड कर दूंगा। सो 108, तो ये 108 स्पोनिफिकेशन नंबर है। अब हम इसको डिफाइन करने वाले हैं कि व्हाट इज स्पोनिफिकेशन नंबर। सो डेफिनेशन हम यहां लिखेंगे, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ बेस, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ बेस जैसे 208 required to convert 1 gram ट्राईग्लिसराइड, 1 ग्राम ट्राईग्लिसराइड कोई भी हो, 1 ग्राम ट्राईग्लिसराइड, number of milligram of base required to convert 1 gram triglyceride into soap is called sponification number। जैसे कि ट्राईपल्मिटेट ग्लाइसरोल का स्टूडेंट्स जो स्पोनिफिकेशन नंबर है वो 208 ग्राम है। आई होप कि आपको स्पोनिफिकेशन नंबर समझ आ गया है। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ने वाले हैं आयोडीन नंबर। लेकिन उससे पहले मैं ये हेडिंग देना चाहूँगा कि ऑयल एंड फैट एनालिसिस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट। ऑयल एंड फैट एनालिसिस ही तो कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने स्पोनिफिकेशन नंबर पढ़ा और उसमें तो हमने देखा कि ट्राईग्लिसराइड जिसको हम लिपिड भी कहेंगे, सो 1 ग्राम लिपिड के लिए या 1 ग्राम ट्राईग्लिसराइड के लिए कितने मिलीग्राम बेस रिक्वायर्ड है, उसको कन्वर्ट करना है सोप के अंदर। सो अब यहाँ पे आयोडीन नंबर से मुराद क्या है अभी आपको मैं समझाता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक कंपनी की तरफ से एक सैंपल आया ऑयल का, इस बीकर में ऑयल है और मुझे ये चेक करना है कि इस ऑयल की क्वालिटी कैसी है। सो मैं इस ऑयल का क्या करवाने वाला हूं, एनालिसिस। अब सीधी सी बात है, ऑयल की क्वालिटी का ताल्लुक इस चीज से है कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने हैं। सीधी सी बात है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स ज्यादा हैं तो ज्यादा वो जगह हैं जहां से डिटीरिएशन हो सकती है, रेंसिडिटी क्रिएट हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया। अब डबल बॉन्ड की प्रेजेंस चेक करनी है मुझे। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड की प्रेजेंस चेक करने के लिए मुझे इस सैंपल में से, यानी कि जो मेरे पास टेस्टिंग के लिए सैंपल आया है, कुछ अमाउंट ऑफ ऑयल अलग करना पड़ेगा। अब वो जो ऑयल मैंने इसमें से अलग किया है, उस ऑयल का रिएक्शन करवाना पड़ेगा मुझे आयोडीन के साथ। और आयोडीन क्या करेगा, इस ऑयल में जहां जहां डबल बॉन्ड है उसको तोड़ेगा और उस जगह पे ऐड होगा और फाइनली हमें एक प्रोडक्ट मिलेगी। और वो जो प्रोडक्ट है उसमें आयोडीन ऐड हो चुका होगा।
याद रखिएगा, आपने सारा सैंपल टेस्ट के लिए यूज़ नहीं करना। यानी आप जब लैब में ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो बॉडी का सारा ब्लड निकाल के नहीं देते उसको कि इसको टेस्ट कर लें कल वापस कर दे, ऐसा नहीं होता। आप उसको थोड़ा सा ब्लड देते हैं, जो उसका रिजल्ट है बाकी ब्लड का भी वही रिजल्ट है। सो इस सैंपल में से जो ऑयल आपने सेपरेट किया है, इसके ऊपर जो रिजल्ट आएगा बाकी सैंपल का भी वही रिजल्ट होगा। सो अब मैं यहाँ पे थोड़ी इक्वेशन लिखता हूँ, फिर ये सारी बात समझ आएगी। स्टूडेंट यहाँ पे अब एक ऑयल का फार्मूला लिखने वाले हैं हम, CH2 फॉर्मूला लिखते हैं। अब आपको अच्छी तरह से ये पता चल चुका है, ये एक्चुअली लिपिड है विद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बना हुआ है, जो कि ऑयल की फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। जी डियर स्टूडेंट्स, इसके सामने हम लगाते हैं कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, और बाकी इसके आगे हम लगाते हैं उसी तरह से 15 कार्बन 15 कार्बन 15 कार्बन और 31 हाइड्रोजन 31 हाइड्रोजन। और टोटल अगर देखें तो 31, 32, 33 हाइड्रोजन है और 15, 16, 17 कार्बन है, ये याद रखिए। अब इसका फॉर्मूला भी आपको आता है, आपने पहले पढ़ रखा है। जी स्टूडेंट्स बताइए इसका क्या फार्मूला है? जी, ग्लाइसरोल ट्राई ओलिएट। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको ना कुछ जगहों पे ग्लाइसराइल भी लिखा जाता है, ग्लाइसराइल, और आप चाहे तो ये वाला वर्ड मेंशन कर दें, ग्लाइसराइल या ग्लाइसरोल ट्राई ओलिएट। जैसे प्रीवियसली हमने ग्लाइसरोल ट्राई पल्मिटेट पढ़ा है, तो उसको भी आप ग्लाइसराइल ट्राई पल्मिटेट भी लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर है, सिलेबस को फॉलो कीजिएगा, जोन सी बुक में जोन सा वर्ड लिखा है। कुछ बुक में ग्लाइसराइल है तो कुछ में ग्लाइसरोल है। खैर, ये ग्लाइसराइल या ग्लाइसरोल ट्राइओलिएट यानी कि ट्राइग्लिसराइल्डिहाइड का फार्मूला है विद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी ऑयल है ये। अब ना हम इस ऑयल में स्टूडेंट्स ऐड करने वाले हैं आयोडीन, विच वी विल ऐड 3 मोल ऑफ आयोडीन। होगा क्या, ये आयोडीन इसमें ऐड होंगे, जहां जहां डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड टूटेगा और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, एंड यू विल गेट CH2 ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और नेक्स्ट कार्बन है 15, 16, 17 कार्बन 17 कार्बन 17 कार्बन, और डेफिनेटली स्टूडेंट्स 31 हाइड्रोजन है 31 हाइड्रोजन है 31 हाइड्रोजन है। लेकिन याद रखिएगा, अब जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड टूटेगा, जाहिर सी बात है कि वो जगह जहाँ डबल बॉन्ड टूट रहा है, कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड टूट चुका है, वहाँ पे आयोडीन ऐड हो चुका है। क्या ऐड हो चुका है स्टूडेंट्स? आयोडीन ऐड हो चुका है। डबल बॉन्ड टूट के आयोडीन ऐड हो चुका है, यानी कि यहाँ पे हर चेन में 2 आयोडीन लिखेंगे, I2। इसका मतलब कि जहां जहां डबल बॉन्ड था वहां इस दफा हाइड्रोजन नहीं आयोडीन ऐड हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, अब आपने करना क्या है? अब आप इस चीज से अंदाजा लगा चुके हैं कि ये कितने मोल है स्टूडेंट्स? 1 मोल। और ये कितने मोल है? 3 मोल। आपने ना ये जो ग्लाइसरोल ट्राइओलिएट है, इसके 1 मोल का मैस निकालना है। अगेन आप फार्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मैस बटा मोलर मैस, और मैस बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1, उसका मैस रिक्वायर्ड है, मोलर मैस कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तमाम की एटॉमिक मैसेज जमा करके मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, मोलर मैस आपको निकालना आता है, तो वो आएगा 884। स्टूडेंट्स 884 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमें मैस मिलेगा 884 ग्राम। आई होप कि आपको ये मैथ्स निकालना समझ आ गया, ये आपको ऑलरेडी आता है, बच्चों वाली बात है ये। आयोडीन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा आयोडीन कितने मोल है? 3 मोल। अब हमें क्या करना है? हमें उनका मैथ्स निकालना है। सो
मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगेन नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। स्टूडेंट्स, अब आयोडीन कितने मोल है? 3 मोल। और अब हमें आयोडीन का मोलर मास चाहिए। आयोडीन का मोलर मास क्या है? जरा देखिए, आयोडीन होता है 126.9। ठीक है, 126.9 ये आयोडीन का एटॉमिक मास है, एक आयोडीन है। सो इसका मतलब है कि I2, चूंकि हमने तो मोलर मास आयोडीन का निकालना है ना, I2 का निकालना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। सो स्टूडेंट्स, जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मोलर मास आएगा, और जो भी मोलर मास आएगा वो आप कैलकुलेट करें खुद, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो आपको आता है, उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करें। सो टोटल आंसर जो आने वाला है स्टूडेंट्स वो 761 ग्राम आने वाला है आंसर। सो इसका मतलब है 884 ग्राम, 884 ग्राम आपके पास अगर ग्लाइसरोल ट्राइओलिएट है तो उसके अंदर एडिशन ऑफ आयोडीन जो हो रही है वो 761 ग्राम हो रही है। अब हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। सो यहां लिखेंगे 884 ग्राम लिपिड, जो स्पेसिफिकली हमने ये लिखा है, उसमें एडिशन हो रही है 761 ग्राम आयोडीन की। सो 1 ग्राम लिपिड के अंदर कितना ऐड हो रहा है वो हमने देखना है। तो 1 ग्राम लिपिड के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 761 ग्राम यानी 761 को डिवाइड करेंगे 884 ग्राम के साथ। सो इतने ग्राम लिपिड में इतना आयोडीन ऐड हो रहा है। 1 ग्राम के अंदर कितना होगा, वो यूनिटी मेथड यानी डिवाइड कर देंगे तो 1 ग्राम का आंसर आ जाएगा। स्टाइकियोमेट्री पढ़ी थी और ये आपने डिटेल से पढ़े थे वहां पे यूनिटी मेथड। अब मुनासिब नहीं है कि यहाँ इसको दोबारा डिटेल से बताया जाए। सो 1 ग्राम के लिए आंसर आ गया, लेकिन आपको 100 ग्राम के लिए आंसर निकालना है। सो जो 1 ग्राम का आंसर है 761 डिवाइडेड बाय 884, आप उसको मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, क्योंकि ये 1 ग्राम का आंसर है। आपको जब 1 ग्राम का पता चल जाएगा तो 100 ग्राम के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आप उसको। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको जो आंसर मिलने वाला है स्टूडेंट्स वो 84 है, 84 ग्राम। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसको डिफाइन करते हैं, व्हाट इज आयोडीन नंबर, और फिर इसकी देखेंगे कि क्वालिटी के साथ इसका क्या ताल्लुक है। सो व्हाट इज आयोडीन नंबर जी, तो इसको डिफाइन करने वाले हैं, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन which will be added in 100 gram of fat and oil। एग्जाम्पल हमने ऑयल की ली है, लेकिन फैट की एग्जाम्पल भी हो सकती है। अब आप सोच रहे हैं सर फैट में तो होते ही सिंगल बॉन्ड है, लेकिन नहीं, यही बात मैंने आपको लिपिड के फर्स्ट लेक्चर में बताई थी कि उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखें, यानी फैट के अंदर अगर जो आर लगे हुए हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं ये आर हैं, अगर इनमें 2 सिंगल बॉन्ड हैं और हो सकता है एक डबल बॉन्ड वाला हो, ओवरऑल तो इसमें सिंगल बॉन्ड है ये फैट, लेकिन इसमें अनसैचुरेशन की डिग्री है। सो ज़रूरी नहीं कि फैट में डबल बॉन्ड ना हो, फैट में डबल बॉन्ड होते हैं, लेकिन उसकी डिग्री जो है ना वो थोड़ी होती है, कम होती है। खैर, इसलिए फैट एंड ऑयल दोनों को लिखेंगे, क्योंकि फैट में भी डबल बॉन्ड हो सकता है, ऑयल में तो होगा। सो नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन विच विल बी एडेड इन 100 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल इज कॉल्ड आयोडीन नंबर। स्टूडेंट, अब इसके फायदे देखने वाले हैं, बेनिफिट्स क्या है जी। आयोडीन नंबर जितना ज्यादा होगा ना, समझ लें जितनी ज्यादा आयोडीन ऐड होगी, समझ लीजिएगा कि आयोडीन ज्यादा तभी ऐड होगी जब डबल बॉन्ड्स ज्यादा होंगे। सो आयोडीन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जी स्टूडेंट्स, अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन,
इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि आयोडीन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पुअर क्वालिटी ऑफ ऑयल या फैट। आखिरी नोट लिख रहे हैं जी यहां पे, आयोडीन नंबर विल बी 0। आयोडीन नंबर जो है ना वो 0 होगा। किसके लिए 0 होगा? उन ट्राइग्लिसराइड्स के लिए जो कंप्लीटली सैचुरेटेड है। कंप्लीटली सैचुरेटेड का मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है। जहां सारे सिंगल बॉन्ड है वहां पे कोई आयोडीन ऐड नहीं होगा, तो आयोडीन नंबर विल बी 0। ये एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आयोडीन नंबर से हम डिफरेंट ऑयल्स के आयोडीन नंबर चेक करके पता करवा सकते हैं कि किसकी क्वालिटी अच्छी है, किसकी क्वालिटी बुरी है। नंबर ऑफ आयोडीन नंबर ज़्यादा होगा, पुअर क्वालिटी ऑफ ऑयल या फैट होगा। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एसिड नंबर को। सो नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं जी स्टूडेंट्स। तो एसिड नंबर से शुरू करते हैं अब। सो एसिड नंबर ये एक और एनालिटिकल टेस्ट है फॉर फैट एंड ऑयल, क्वालिटी चेक करता है ये। अब ये कैसे चेक करता है हम देखते हैं। सो लेट्स से एसिड नंबर, मेरे पास ना लिपिड है, यानी कि अगेन लिपिड एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट्स और इन द फॉर्म ऑफ ऑयल। अब इस फैट एंड ऑयल के अंदर वक्त के साथ डिटेरिएशन होती है और फ्री फैटी एसिड क्रिएट होते हैं, जैसे मैंने आपको रेंसिडिटी में बताया। मैं उसको यहां दोबारा लिखना पसंद करूंगा। लेट्स से अगर मैं लिपिड का फॉर्मूला बनाता हूं दोबारा, यहां पे CH2CH यानी ट्राइग्लिसराइड और ऑक्सीजन एंड C डबल बॉन्ड O एंड R जी, डिपेंड करता है ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, अब आपको पता है। स्टूडेंट्स ऐसा है कि ये लिपिड है यानी फैट एंड ऑयल है। वक्त के साथ साथ जिस कंटेनर में या जिस पाउच में ये पड़ा है या ये ओपन एयर में पड़ा है, तो हुआ क्या है, वक्त के साथ साथ मॉलिक्यूल्स डिटेरिएट होना शुरू हुए, ब्रेक होना शुरू हुए, और ब्रेक होने के बाद ये कन्वर्ट हो गए COOH एंड R। सारे नहीं, कुछ। तो नाउ दीज आर फ्री फैटी एसिड्स। अब ये जो फ्री फैटी एसिड्स है ना, ये पुअर क्वालिटी, क्योंकि ये स्मेल क्रिएट करेंगे ना, ये पुअर क्वालिटी ऑफ फैट एंड ऑयल की निशानी है। जितने ज़्यादा फ्री फैटी एसिड उतनी क्वालिटी लो। अब हमें इस पाउच में चेक करना है फ्री फैटी एसिड्स की मिकदार कितनी है। सो हम क्या करेंगे, इस फ्री फैटी एसिड की मिकदार चेक करने के लिए इस लिपिड यानी ट्राइग्लिसराइड का 1 ग्राम लेंगे और इस 1 ग्राम का रिएक्शन करवाएंगे स्टूडेंट बेस के साथ। अब बेस में NaOH भी हो सकता है, KOH भी हो सकता है, बेस आपने यूज़ करनी है। अब इस 1 ग्राम के अंदर बेसिक फ्री फैटी एसिड्स हैं जो कि एसिडिक नेचर रखते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इस सैंपल में मौजूद एसिडिक नेचर रखने वाले फ्री फैटी एसिड की कंसंट्रेशन पता करनी है, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड्स। तो स्टूडेंट्स टाइट्रेशन की जाएगी, इसलिए तो करते हैं टाइट्रेशन आपने एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ी होगी कि स्टैंडर्डाइज करते हैं सॉल्यूशन को, यानी कि अननोन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड या बेस हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। सो कंसंट्रेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड वी कैन फाइंड आउट थ्रू टाइट्रेशन। अब मैं यहाँ पे आपको टाइट्रेशन का जो प्रोसेस है वो एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो काफ़ी अलग चीज़ है वो। सो टाइट्रेशन करेंगे, इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे, आपको सारा पता है, फिनोप्थलीन इसमें इंडिकेटर यूज़ होता है।
सो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जब फ्री फैटी एसिड में हम इसकी टाइट्रेशन करेंगे, इंडिकेटर फिनोप्थलीन यूज करेंगे जो कलरलेस होगा, बेस ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें बेस ऐड करेंगे, ब्यूरेट की मदद से बेस ऐड करेंगे, और बेस क्या करेगी, आते साथ ही फ्री फैटी एसिड्स के साथ रिएक्शन करेगी, और फ्री फैटी एसिड्स के साथ रिएक्शन करने के बाद उन फ्री फैटी एसिड्स को कन्वर्ट करेगी सॉल्ट्स प्लस वाटर के अंदर। स्टूडेंट जैसे ही फ्री फैटी एसिड सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट होंगे, जब सारे फ्री फैटी एसिड खत्म हो जाएंगे तो पीछे खाली बेस रहेगी, और बेस फौरन फिनोप्थलीन का कलर पिंक कर देगी, हम प्रोसेस रोक देंगे, और जब पिंक कलर होगा समझ लीजिएगा सारे फ्री फैटी एसिड्स कन्वर्ट हो गए हैं सॉल्ट के अंदर, और उस टाइम पे जितनी बेस इस्तेमाल हुई होगी हमें वहां से पता चल जाएगा कि फ्री फैटी एसिड्स कितने हैं। सो स्टूडेंट्स, अब यहां से हमें क्या सीखने को मिला, नंबर ऑफ फ्री फैटी एसिड्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन यूज होगी किसकी, यानी उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन में बेस यूज होगी। ग्रेटर द यूज अमाउंट ऑफ बेस, ग्रेटर द नंबर ऑफ फ्री फैटी एसिड्स। अब नंबर ऑफ फ्री फैटी एसिड्स जितने ज्यादा होंगे स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पुअर क्वालिटी उतनी ज्यादा होगी लिपिड्स की, जिनमें डेफिनेटली स्टूडेंट्स कौन कौन आ रहे हैं, फैट्स एंड ऑयल। जी, अब हमने एसिड नंबर को डिफाइन करते हैं। सो नंबर ऑफ मिलीग्राम, चूंकि ये आपने कंसंट्रेशन जो है ना, बेसिकली तो मोल पर डीएम क्यूब उसका यूनिट होता है, लेकिन यहाँ आपने मिलीग्राम के अंदर उसकी एक्सप्रेशन करनी है। नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या NaOH, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NaOH required to neutralize the 1 gram fat and oil is called acid number। और ये न्यूट्रलाइजेशन क्यों कर रहे हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री फैटी एसिड्स। सो ग्रेटर द नंबर ऑफ फ्री फैटी एसिड्स, ग्रेटर नंबर ऑफ कंसंट्रेशन की जगह पे आप यहां पे मिलीग्राम लिख लें, ग्रेटर मिलीग्राम यूज ऑफ बेस। नंबर ऑफ फ्री फैटी एसिड ज्यादा, यानी कि एसिड नंबर ज्यादा होने का मतलब यही है कि नंबर ऑफ फ्री फैटी एसिड ज्यादा है, और पुअर क्वालिटी ऑफ लिपिड यानी फैट और ऑयल वो खराब है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको एसिड नंबर अच्छे से समझ आ गया है। सो आज के टॉपिक में हमने 3 एनालिटिकल टेस्ट पढ़े, स्पोनिफिकेशन नंबर, आयोडीन नंबर, एसिड नंबर, और उसके साथ साथ हमने देखा कि रेंसिडिटी से क्या मुराद है। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टीरॉइड्स को शुरू करने वाले हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।